मित्रों, कहते हैं यदि आपके पास दिमाग है और उसका सही से इस्तेमाल करना आ गया तो मनुष्य अपने सोए हुए भाग्य को भी बदलने की सामर्थ्य रखता है। ये जरूरी नहीं है कि मनुष्य के साथ वही होगा जैसा उसके भाग्य ने लिखा है। कुछ लोग अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी समझदारी से भाग्य को ही नए रूप में लिख डालते हैं। तो चलिए, आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है जो आपको बहुत अच्छी प्रेरणा देकर जाएगी। आप बस बने रहिए इस वीडियो की समाप्ति तक। पुराने समय की बात है, एक आचार्य गुरुकुल चलाते थे। उनके गुरुकुल में अक्सर गरीबों के बच्चे पढ़ते थे। गुरु की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। एक दिन आचार्य की पत्नी ने उनसे कहा कि हमारे घर की हालत बहुत खराब होती जा रही है। जब से मैं यहाँ आई हूं, मैंने सिवाय गरीबी के और कुछ नहीं देखा है। ऊपर से गुरुकुल के बच्चों को पढ़ाकर आप अपना समय खोटा करते रहते हैं। पत्नी ने घर में खूब कलेश मचाया। तब आचार्य ने कहा, भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही धन कमाने के लिए किसी दूसरे शहर में चला जाऊंगा। इस प्रकार से उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया और अगले दिन घर की और गुरुकुल की देखभाल की जिम्मेदारी अपने एक प्रिय वफादार बुद्धिमान शिष्य को सौंप दी और उससे कहा कि जब तक मैं ना लौटूं तब तक तुम मेरी पत्नी की, जो कि गर्भावस्था में है, अच्छे से देखभाल करना। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी। इतना कहकर आचार्य धन कमाने के उद्देश्य से परदेश को चले गए। गुरु की अनुपस्थिति में शिष्य घर की, गुरुकुल की, गुरुमाता की अच्छे से देखभाल करता था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। गुरुमाता का प्रसव काल का दिन समीप आ चुका था। जब गुरुपत्नी पीड़ा से करहाने लगी तो चेला को चिंता होने लगी कि मां बहुत परेशान है और यहां कोई सहायक स्त्री भी नजर नहीं आती। चेला डंडा लेकर द्वार पर पहरा दे रहा था और इधर उधर देख रहा था। तब तक क्या देखता है कि एक बड़ा ही वृद्ध आदमी हाथ में डंडा टेकता हुआ चला आ रहा है। प्रसव कक्ष के द्वार पर जाकर जब वो बूढ़ा आदमी अंदर जाने लगा तो चेले ने उसे रोका और उससे पूछा कि कौन हो और इधर कहां चले जा रहे हो। तब उस बूढ़े आदमी ने बताया कि बेटे, मुझे मत रोकिए, मेरा नाम भाग्य है और मैं अंदर जाना चाहता हूं। मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। तुम्हारी गुरुमाता जिस संतान को जन्म देने वाली है, मैं उस बच्चे का भाग्य लिखने के लिए आया हूं और यह सब भगवान की इच्छा से होता है। दर्शक बंधु, यह सुनकर यह भाग्य है, चेले ने उसे अंदर जाने दिया। उधर गुरु पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वो बूढ़ा उसका भाग्य लिखकर जब लौटकर बाहर चला तो चेले ने उसे रोककर पूछा कि हे बाबा, तुमने हमारे गुरु भाई के भाग्य में क्या क्या लिखा, वो सब हमें बताने का कष्ट करें। बूढ़ा आदमी बोला, बेटी, किसी का भाग्य लिखकर उसके बारे में बताना ये नियम विरुद्ध बात है, इसलिए हम तुम्हें ये बात नहीं बता सकते। लड़के ने जिद की और बोला, बताना तो तुम्हें पड़ेगा ही। जब तक आप बताओगे नहीं, मैं आपको इस द्वार से बाहर नहीं जाने दूंगा। दोस्तों, मजबूर होकर भाग्य ने उस बालक के बारे में बता दिया कि मैंने इसके भाग्य में लिखा है कि यह बालक पूरे जीवन गरीब बनकर रहेगा। इसके घर में सिर्फ एक बोरे गेहूं और एक दूध देती गाय के अतिरिक्त कुछ नहीं रहेगा, पर यह बात तुम किसी को मत बताना। इतना कहकर भाग्य वहां से चला गया। दर्शक बंधु, इस प्रकार चेले ने बहुत ही अच्छे ढंग से उनका ख्याल रखा। उधर गुरु भी धन कमाकर परदेश से लौट आए थे। गुरु जो कुछ धन लाए थे, उस धन से उनके 2 वर्ष बड़े आराम से कट गए। 2 वर्ष बाद फिर धन की तंगी आ गई। पिछली बार की तरह गुरु ने फिर चेले को जिम्मेदारी सौंपी और फिर से धन कमाने के लिए निकल पड़े। इस बार भी चेला बड़ी ईमानदारी से अपने धर्म का पालन करने लगा। कुछ दिनों बाद गुरुपत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। चेला पहले की तरह द्वार पर खड़ा था, तभी क्या देखता है, वही बूढ़ा आदमी जो पहले बेटे का भाग्य लिखकर गया था, वो फिर लाठी टेकता हुआ द्वार पर आया और बोला, मैं भाग्य हूं और होने वाले संतान का भाग्य लिखना है, मुझे अंदर जाने दो। चेले ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका, क्योंकि वो जानता था
कि मनुष्य के जीवन में उसका भाग्य का कितना रोल होता है। वो उस कन्या का भाग्य लिखकर जब लौटा तो चेले ने उससे पूछा कि हे बाबा, तुमने कैसा भाग्य लिखा है हमारी बहन का, कृपया हमें बताने का कष्ट करें। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि हमने इस कन्या का भाग्य लिखा है कि यह लड़की जीवन भर कुंवारी रहेगी। इसे ब्याहने के लिए तो अनेक आएंगे, पर ब्याह कर कोई नहीं ले जाएगा। मित्रों, बूढ़े आदमी के मुख से ऐसी बातें सुनकर चेला गुस्से में लाल हो गया और ये अंदर ही अंदर उस बूढ़े व्यक्ति पर झुंझलाने लगा। कहने लगा, हे बाबा, तुमने हमारे गुरु के बेटा बेटी का भाग्य इतना बुरा क्यों लिखा है? क्या इनसे तुम्हारी पर्सनल कोई दुश्मनी थी? उस लड़के के भाग्य में गरीबी लिख दी, बेटी का भाग्य आपने लिख दिया कि जीवन भर कुंवारी रहेगी। क्या कोई कन्या जीवन भर कुंवारी बैठी रहे और उसके माँ बाप को अच्छा लगेगा? चलो बेटे को गरीबी दे दी, कोई बात नहीं, कम से कम बेटी का भाग्य तो अच्छा लिख देती, क्योंकि उसे तो पराए घर जाना होता है। बुजुर्ग आदमी बोला, हे भाई, इसमें हमारी कोई इच्छा नहीं चलती, ये तो पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है, वही लिखा जाता है। दर्शक बंधु, भाग्य तो अपना काम करके वहां से चला गया। इधर चेले ने उन दोनों बालकों का खूब अच्छे ढंग से पालन पोषण किया, उन्हें उसी गुरुकुल में पढ़ाया लिखाया। इधर उसके गुरु जो धन कमाने परदेश गए थे, वे स्वर्ग सिधार गए थे, इसलिए लौटकर ही नहीं आए। गुरु के दोनों बालक अब तरुण हो चुके थे। लड़का 20 वर्ष का हो गया है और लड़की 18 वर्ष की। वे दोनों बालक उसी को अपना गुरु मानते थे। चेले ने देखा कि गुरु के ना होने पर मैंने इनकी देखभाल की, अब ये सब लायक हो चुके हैं, अब इन्हें इनकी जिम्मेदारी बताकर मुझे भी अब यहां से जाना चाहिए। यही सोचकर वो चेला अपने गुरु के बच्चों को समझाने लगा। चेले ने उन्हें 3 बातें बताई कि हे बच्चों, तुम हमारी ये 3 बातें हमेशा ध्यान में रखना, तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। पहली बात ये बताई कि वो अपने घर में कभी एक बोरा अनाज इकट्ठा करके ना रखें। जब भी एक बोरा अनाज घर में आए, वो उसे तुरंत बेचकर पैसे बना ले। दूसरी बात, घर में कभी दूध देती गाय मत रखना। जब भी तुम्हारे घर में कोई गाय आए, उसे तुरंत बेच देना या दान कर देना। तीसरी बात, जब भी कोई तुम्हारी बहन को देखने के लिए आए, तो तुम पहले उससे 100 सोने की मुद्राएं लेकर रख लेना, उसके बाद ही अपनी बहन को दिखाना। गुरुपुत्र ने कहा, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। और इतना कहकर वो चेला वहां से चला गया। दर्शक बंधुओं, उधर भाग्य अपने वचन अनुसार जब भी लोगों के माध्यम से उसके घर में एक बोरा अनाज और एक गाय पहुंचाता, वो लड़का तुरंत उन्हें बेचकर पैसे बना लेता, क्योंकि भाग्य ने लिखा था कि उसके घर में एक बोरा अनाज और एक दूध देती गाय हमेशा रहेगी, उससे अधिक उसके पास कुछ नहीं होगा। उधर जब भी उसकी बहन को कोई देखने आता था, वो 100 सिक्के सोने के उनसे पहले मांग लिया करता था, उसके बाद ही अपनी बहन को दिखाता था। इस तरह से अब तो उसके पास खूब सारा धन होता चला गया। वो अपने घर में सब कुछ रखता था, पर एक गाय और एक बोरा अनाज नहीं रखता था। उधर भाग्य अपने वचन को पूरा करने के लिए जब भी उनके घर में एक बोरा अनाज पहुंचाने का प्रयास करता, एक दूध देती गाय पहुंचाने का प्रयास करता, तो वो घर में पहुंचने से पहले ही उन्हें बेच डालता था। भाग्य इस बात से बड़ा दुखी था कि उसका लिखा हुआ भाग्य झूठा साबित कैसे हो रहा है। एक दिन की बात, वही भाग्य एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में अनाज का एक बोरा लटकाए और एक हाथ में गाय की रस्सी पकड़े उसी आश्रम की ओर चला जा रहा था। रास्ते में उसे उन्हीं आचार्य का वो चेला मिल गया। चेला ने पूछा, हे भाग्य महोदय, कहां ये सब लटकाए घूम रहे हो? तुम पूरे जीवन ढोते ढोते थक जाओगे, मगर अपना वचन पूरा नहीं कर पाओगे। तब भाग्य बोला, हे महोदय, आज तक मेरा लिखा हुआ कभी झूठा नहीं हुआ, समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो रहा है। तब आचार्य का चेला कहता है, हे भाग्य, बुद्धि और पुरुषार्थ से
भाग्य को बदला जा सकता है। आपने जानबूझकर हमारे गुरुपुत्र और गुरुपुत्री का भाग्य ठीक नहीं लिखा है, इसलिए मैंने अपनी बुद्धि से उसे बदल दिया है। भाग्य कहने लगा, यदि सब लोग इसी तरह अपना भाग्य बदलते रहेंगे तो मेरी वैल्यू अतिशीघ्र खत्म हो जाएगी, फिर तो मुझे कोई नहीं पूछेगा, दुनिया में मेरी बड़ी बदनामी होगी। तब चेला कहने लगा, हे भाग्य, यदि तुम मेरी गुरु बहन और गुरु भाई का भाग्य मिटाकर फिर से उनका भाग्य बनाते हो तब तो ठीक है, वरना तुम्हारा लिखा हुआ भाग्य मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मित्रों, मजबूर होकर भाग्य ने आचार्य पुत्र और उनकी बेटी की भाग्य रेखाएं मिटा दी, फिर से नई रेखाएं तैयार की। दर्शक बंधु, इसीलिए कहते हैं बुद्धिमान मनुष्य अपनी बुद्धि और मेहनत से अपने भाग्य को भी बस में कर लेते हैं। आलसी, निकम्मे और कामचोर हमेशा भाग्य के अधीन रहते हैं और भाग्य भरोसे रहने वाले सदैव दुख में पड़े रहते हैं। मित्रों, हमारे जीवन में भाग्य का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, लेकिन भाग्य उन्हीं का अच्छा होता है जो पुरुषार्थी और बुद्धिमान होते हैं। तीव्र बुद्धि की चतुरता और पुरुषार्थ से कमजोर भाग्य को भी मिटाया जा सकता है। दर्शक बंधुओं, ये कहानी आपको कैसी लगी?